हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। बेटा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो कैंसिल हो चुका है। अब अपन क्या करें? सारा एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ। टोटल मैं 4 नोटिस आपको बताऊंगा कौन कौन सी शिफ्ट आपकी कैंसिल हुई है। तो पूरा इस वीडियो को देखिएगा। सारा एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ। फिर मैं बता रहा हूं, जो शिफ्ट में आपको बताऊंगा, 4 नोटिस आपको बताऊंगा, बस वही एग्जाम कैंसिल हुए हैं। ठीक है ना? चले देखो, यहां से बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट है। ये बिल्कुल सारे के सारे जो नोटिस हैं मैंने खुद ने ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल कर ही आपको बताए हैं। ठीक है ना? चलिए देखो, सबसे पहला नोटिस क्या है। सबसे पहला नोटिस आपको बढ़िया से दिख रहा होगा। देखो, यहां से सबसे पहला जो नोटिस है, नोटिस फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ CBT1 शेड्यूल्ड ऑन 9/6/2025 शिफ्ट 3। अब जिनका पेपर 9 तारीख को शिफ्ट 3 था वो कैंसिल हो चुका है, लेकिन सारी जगह का कैंसिल नहीं हुआ। कौन सा वाला कैंसिल हुआ है? देखो, यहां से बात को समझना, कौन सा वाला कैंसिल हुआ है। देखो, वेन्यू का कोड 24,823 भी इसने देके रखा है और वेन्यू का नाम भी देके रखा है आईकॉन डिजिटल पटना। ठीक है ना? चलिए, तो जिन बच्चों का पेपर आईकॉन डिजिटल पटना में 9 तारीख को शिफ्ट 3 में था, उन बच्चों का पेपर कैंसिल हो चुका है। फिर गवर्नमेंट ने बोला है, फिर यहां से रेलवे ने बोला है, द फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगेंस्ट CN5 शेड्यूल्ड ऑन 9/6/25 शिफ्ट 3 8 वेन्यू कोड भी इसने देख के रखा है 24,823। सेंटर का नाम है आईकॉन डिजिटल। ठीक है ना? ये पूरा का पूरा देखो एड्रेस देख के रखा है, आप लोग देख सकते हैं, पटना बिहार में। हैज बीन रीशेड्यूल्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड ऑन 9/6/2025 थर्ड शिफ्ट। मतलब तीसरी शिफ्ट वालों का ही पेपर कैंसिल हुआ है आईकॉन डिजिटल पटना में। ठीक है ना? चलिए, फिर यहां पर बोला गया था कि डेट एंड टाइम ऑफ रीशेड्यूल्ड एग्जाम विल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स। मतलब आपको जल्दी आपका एग्जाम कब होगा वो जल्दी आपको, है ना, बता दिया जाएगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग विजिट करते रहना। जिन बच्चों का इस सेंटर में पेपर था, ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग खंगालते रहना, नहीं तो पता चले कि डेट भी आ गई और आपका एग्जाम मिस हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए देखो, यहां से अगला नोटिस में पढ़ा रहा हूं। पहला नोटिस मैंने आपको पढ़ा दिया। अगला नोटिस क्या बोलेगा? नोटिस फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ CBT1 शेड्यूल्ड ऑन 10/6/2025। मतलब ये 10 तारीख की बात यहां पर हो रही है। ठीक है ना? चलिए, तो 10 तारीख का जो पेपर है वो भी कैंसिल हो चुका है। इसमें शिफ्ट 1 2 3 मतलब सारी की सारी जो शिफ्ट हैं वो आपकी कैंसिल हो चुकी है। ठीक है ना? 10 तारीख की जितनी भी शिफ्ट थी, 3 शिफ्टों में पेपर हो रहे हैं, तो तीनों की तीनों जो शिफ्ट हैं वो आपकी कैंसिल हो चुकी हैं। लेकिन सभी बच्चों का नहीं हुआ। देखो, सभी बच्चों का नहीं हुआ। इसने वेन्यू कोड मतलब सेंटर का जो कोड है 40,923 इसने ये देख के रखा है। बस इन्हीं सेंटर के बच्चों का पेपर कैंसिल हुआ है और उस सेंटर का नाम भी देख के रखा है आदर्श परीक्षा केंद्र गया। गया मतलब बिहार। ठीक है ना? चले, तो जिन बच्चों का 10 तारीख को आदर्श परीक्षा केंद्र में पेपर था, वो पूरा का पूरा शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 कैंसिल हो चुका है। ठीक है ना? चलिए, वापस से यही बोला है कि आपको जल्दी आपका पेपर कब होना है ये जल्दी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तीसरा नोटिस में आपको बता रहा हूं भाई, जिन बच्चों का पेपर 9 तारीख को था शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3। ठीक है ना? जिन बच्चों का पेपर 9 तारीख को था शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3, उन बच्चों का भी कैंसिल हो चुका है, लेकिन सभी का नहीं हुआ। वापिस से सेंटर कोड 40,923 आदर्श परीक्षा केंद्र। इस ये पता नहीं, ये जो केंद्र है ना, ये फर्जी है कि पता ही क्या है। इसमें ज्यादातर जो शिफ्ट के पेपर थे वो तो कैंसिल हो चुके हैं।
तो आदर्श परीक्षा केंद्र गया बिहार, जिन बच्चों का पेपर 9 तारीख को था, शिफ्ट 2 और 3 आपका कैंसिल हो चुका है, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से यही बोला गया है कि जल्दी आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आपका पेपर कब होना है। अब यहां से मैं चौथा आपको नोटिफिकेशन पढ़ा रहा हूं, चौथा नोटिस जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आया था, यह चौथा नोटिस, ठीक है ना। चलिए देखो, चौथे नोटिस में क्या बोला है कि जिन बच्चों का पेपर 9/6/2025, जिन बच्चों का पेपर 9 तारीख को हुआ है ना, ओनली शिफ्ट 1 की बात यहां पर कर रहा था। अब 9 तारीख के शिफ्ट 2 और 3 की बात इसने इधर कर ली, और यहां से 9 तारीख का शिफ्ट 1 की बात ये इधर कर रहे हैं, मतलब तीनों ही शिफ्ट हो गई, ठीक है ना। और कौन सा केंद्र है, वापिस से आदर्श परीक्षा केंद्र गया बिहार हैज बीन रीशेड्यूल्ड। कहने का मतलब 9 तारीख की पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट तीनों ही कैंसिल हो चुकी है। कौन से परीक्षा केंद्र में, आदर्श परीक्षा केंद्र गया बिहार, और इस परीक्षा का जो कोड है 40923, ये भी आपको देख के रखें, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से वापस से यही बोला है कि आपको जल्दी सूचित कर दिया जाएगा कि आपकी जो परीक्षा है वो कब होनी है। तो यहां से यार, अब इसमें बच्चों की गलती माने, सेंटर की गलती माने, या फिर रेलवे की गलती माने, इसमें तो अपन कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है ना भाई। बच्चों की तो कुछ गलती है ही नहीं, क्योंकि बच्चा तो तैयारी कर रहा था, जैसे उसका सेंटर आया वो तो पेपर देने चला गया। अब इसमें रेलवे की गलती माने, टीसीएस की गलती माने, या फिर सेंटर वालों की गलती माने, बेटा जब मतलब इसमें बहुत बड़ी लापरवाही रेलवे को ही हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि रेलवे को मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। इस प्रकार के पेपर कैंसिल होना, वापस से होना, मतलब ये आपको नहीं लगता कि बच्चे के मेंटल पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। किसी बच्चे का पेपर बहुत अच्छा हो गया, उसको बाद में पता चला कि पेपर ही कैंसिल हो गया, उस बच्चे की क्या हालत हो रही होगी, समझ सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो बच्चा रात रात दिन भर जगकर मेहनत करता है, और बाद में पता चलता है कि उसका तो पेपर ही कैंसिल हो गया, जबकि उसका पेपर बहुत अच्छा गया था, पेपर कैंसिल हो गया। अब इसमें तो देखो रेलवे की बहुत बड़ी लापरवाही है, उसको स्ट्रिक्टली बहुत सख्ती से ऐसे परीक्षा केंद्र अलॉट करने चाहिए जिसमें बहुत पीसफुली सारी के सारी परीक्षा कंडक्ट हो जाए। टीसीएस को भी मुझे ऐसा लगता है कि रेलवे को थोड़ा स्ट्रिक्टली आदेश देना चाहिए कि परीक्षा केंद्र वही रखे जहां पर परीक्षा आपकी बढ़िया से सक्सेसफुली कंडक्ट हो सके। इसमें देखो न तो रेलवे परेशान होता, न इसमें टीसीएस परेशान होती, इसमें परेशान कौन होता है, इसमें बच्चा परेशान होता है, ठीक है ना। तो रेलवे से यही अपील है कि आगे अभी तो पूरा महीना ही आपका पेपर चलेगा, जाने कितनी शिफ्टें भी तो कैंसिल होगी, देख लेना भले ही, ठीक है ना। चलिए, जो भी बच्चा नया हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगी बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज और बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।